अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास तो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। भिवंडी में 3 बच्चों की विधवा मां को घर से बेघर किया, बैंक ने किया घर सील, ससुराल वालों ने भी बंद किए मदद के दरवाजे। दोस्तों, भिवंडी शहर के कल्याण रोड रावजी नगर के पास मिशकात मस्जिद के बाजू में एक विधवा महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी, जिसे कल सुबह बैंक वालों ने बेघर कर दिया। बैंक वालों का कहना है कि इस घर पर 10 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया गया था, जिसकी पिछले कई महीनों से किस्त नहीं भरी गई, जिसकी वजह से बैंक वालों ने घर खाली करवा लिया। वहीं महिला का कहना है कि ये लोन उसके ननंद के शौहर यानी नंदोई ने लिया था। इसके पहले महिला अपने पति के साथ नई बस्ती में रह रही थी। पति के देहांत के बाद ससुराल वालों ने उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये महिला अब बेघर हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मानसून सीजन चल रहा है और इस बारिश के दिनों में ये महिला 3 छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएगी। महिला ने पुलिस प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। देखते हैं इस महिला की मदद के लिए कौन आगे आता है। हमारे चैनल से बात करते हुए महिला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगी, आज आप घर से बाहर बैठी हैं, क्या कारण था इसका, क्यों घर से बाहर है? मेरे नंदोई लोन लिए थे इसलिए मैं घर से बाहर हूँ। मेरे जेठ सुबह आए, बोले 1 घंटा पहले बोले कि घर खाली होएगा तो अपना इंतजाम कर ले, कहीं भी जा। तो मैं छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके कहाँ जाऊंगी। किसने घर खाली करवाया? मेरे जेठ आए थे सुबह, बोले तो बैंक वाले, ननद बैंक लोन ली थी तो कहाँ, बैंक वाले तो लेंगे ही ना। तो बैंक वालों ने घर सील कर दिया? हाँ, बैंक वाले ने घर सील कर दिया। तो आप अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गए मदद मांगने के लिए? मैं मांगी लेकिन कोई आया नहीं। सबको फोन कर करके बता रही हूँ, नंदोई को, जेठ को, कोई भी नहीं आया। आपके सास ससुर? सास ससुर का इंतकाल हो गया है। तो इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं नई बस्ती में रहती थी। तो यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पे जब इनका इंतकाल हुआ तो फिर ससुर बोले अकेले कैसे रहेगी छोटे छोटे बच्चों को लेके, यहीं रहे, मैं देखूंगा सब। वो घर मेरा हाईवे पे दे दिए तीसरे दिन। मैं बोली भी कि अब्बू हाईवे पे मत दो, मैं बच्चे लोग की पढ़ाई को भाड़ा वाड़ा काम आएगा। बोले नहीं, मैं देखूंगा। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करता था कोई, सब मेरे मैके से करते थे। मैके से करते थे तो मेरे पर इल्ज़ाम लगाते थे, इसका कहीं चक्कर है, घूमती है, ये वो, हर इल्ज़ाम लगा दिए। मेरी यही मांग है, बस घर मेरा दे दे, मैं चली जाऊँ। अच्छा, आपके हस्बैंड को उनका इंतकाल में कितने साल? तीसरा साल लगा है, अभी तीसरा फरवरी साल। में हाँ। हो जाएगा 4 तारीख को। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग है कि आपका घर आपको मिल जाए? हाँ, तो बस जो घर में आप पहले रह रहे थे, जो अभी फिलहाल हैवी डिपॉजिट पे दिया गया है, हाँ। तो वो आपके शौहर का ही था? नहीं, वो ससुर लूम अच्छा, था। अच्छा, उनके कोई भाई भाई है आपके हस्बैंड हाँ, के? है ना, 3 भाई है। 3 भाई है। हाँ, बड़े भाई का नाम मोहम्मद अबरार अंसारी। अच्छा, और दूसरे आपके शौहर का नाम? मेरे शौहर का नाम फैजान, हम्म। और दूसरे का नाम हसन, अच्छा, और तीसरे का नाम अरशद। मेरा नाम नवाज़ है। मैं इधर आज बचपन से रहता हूँ और ये हमारे सामने ये मोहम्मदिया बिल्डिंग है। तो इसमें अयूब अंसारी रहते थे, तो उनकी औलाद थी फैज़ान अंसारी। तो अभी तो उनका 3 साल हो गया, इंतकाल हो गया है। मगर बैंक वाले आज उस पर लोन, कोई उनके जीजा ने राशिद अंसारी है, उन्होंने लोन निकाला था और उनको किसी को बताया नहीं। अब भाइयों को मालूम था कि ये नहीं मालूम, मगर फैज़ान भाई जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बीवी बेवा है जो घर में रहती थी, मगर बैंक वालों ने उनको निकाला और उनके 4 बच्चे हैं और उनको घर को सील मार दिया। मगर कोई भाई आगे नहीं आ रहा उनका, और घर बंद करके चले गए। उनकी बीवी बेचारी घर के बाहर बैठी है, वो 4 बच्चे लेके कहाँ जाएगी। उसके लिए कोई इंसाफ करेंगे तो अच्छी बात होगी, वो चारों भाइयों को भी। और जो राशिद नाम का जो उनका जो उनका दामाद है अयूब भाई का, वो 10 लाख का लोन निकाला, मगर वही बोलता है कि भाई मैं लोन नहीं भर पाऊँगा। उसकी बीवी बोलती है साइमा, जो मेरे बाप का घर था वो बैंक वाले ने बंद कर दिया। तो इसके लिए कुछ हल निकालो, बेचारी घर के बाहर बैठी है, इसको कहीं तो आसरा दो, कहीं भाड़े पे लेके दो या हैवी पे लेके दो, इसका कुछ तो करो आप लोग। इनके ससुराल वाले सब भाई अपना अपना देख रहे हैं और सब अपने अपने रास्ते है, वो बेचारी घर के बाहर बैठी है। अंसारी अजमत। ये जो आपके परिसर में जो ये हुआ है, जो लोन के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया लोगों को, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या जानकारी है आपको? जानकारी तो मुझे है ज़्यादातर, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ है।
ये एक बेवा है, इनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। अगर ये घर की आपसी रंजिश थी तो इसमें ये बेवा पिस रही। साथ में म्यूनसिपलिटी का जो कर्मचारी थे, पुलिस वगैरह थे, आए थे, उनको एटलीस्ट ये चीज़ समझनी चाहिए थी। अभी जो हमारे भिवंडी क्या पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ चल रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो दरवाज़ा पकड़ के एक जो औरत बैठी है, वो भी बेटी है किसी की। मैं ये कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान की बेटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये खबर सारे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए। और जो हालात इस औरत की इस स्थिति में जो स्थिति है, उस औरत की किसी के साथ ये स्थिति ना हो।